गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन शुरू किया है अध्याय 1 का, जिसमें हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के बारे में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था संसाधन का अर्थ, और दूसरी चीज बताई थी संसाधन की परिभाषा। कल आपको ये दो चीजें बताई मैंने। अर्थ जिसमें मैंने बताया कि ये अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, हिंदी में संसाधन कहते हैं, इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स दो शब्दों से बना हुआ है, री और सोर्स। री का मतलब दोबारा या पुनः, और सोर्स का अर्थ है साधन या स्रोत। अर्थात कोई स्रोत या साधन जिनको मनुष्य बार बार उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। परिभाषा मैंने बताया था आपको कि संसाधन की परिभाषा बताई थी कि जो कोई भी वस्तु है अगर वो मानव की आवश्यकता और इच्छा को पूर्ण करती है तो वो संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे से वो प्राकृतिक परिवेश में हो चाहे मानव परिवेश में हो, जो वस्तु हमारे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है प्राकृतिक रूप से उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। अब देखिए, कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है, आज इसको पढ़ेंगे कि कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है, संसाधन कैसे बनेगी। देखिए, कोई भी वस्तु हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में कोई भी वस्तु ले सकते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन जब बनती है जब उसकी उपयोगिता बढ़ती है। उपयोगिता में वृद्धि होना। उपयोगिता में वृद्धि होना, इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को हम उपयोग में लेते हैं तो वो जब धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती जाती है, अर्थात जब उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है तो उसे ही हम संसाधन कहते हैं। किसी भी वस्तु को अगर संसाधन बनाएंगे तो ये उपयोगिता बनाएंगे। कौन बनाएगा? उपयोगिता। किसी वस्तु को काम में लेने की जो क्षमता होती है, अर्थात जब उसको बार बार में यूज में लिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज मूल्य में वृद्धि, अर्थात मूल्यवान वस्तु। ठीक है। कोई भी जो वस्तु होती है तो जब उसका कोई मूल्य होता है तो उसे हम संसाधन कह सकते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु जिसका उपयोग ले रहे हैं अगर उसका मूल्य है तो वो संसाधन कहलाती है। अब कई वस्तुएं जैसे मान लो साइकिल है। अब साइकिल हमारे लिए उपयोगी भी है और उसका एक मूल्य भी है। तो साइकिल क्या हो गई हमारे लिए? एक संसाधन हो गई क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर रही है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संसाधन कह सकते हैं। अर्थात कोई भी जो वस्तु है वो वस्तु संसाधन कब बनेगी? जब उसकी उपयोगिता या उसका जो मूल्य है जब वो निर्धारित हो जाता है, अर्थात उपयोगिता में वृद्धि हो जाए या मूल्य में वृद्धि हो जाए तो वही हमारे मूल्यवान। जब कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसका उपयोग मानव करता है, अर्थात वो वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए, मूल्यवान अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं मूल्य क्या होता है? तो मूल्य का अर्थ है संसाधनों का आर्थिक मूल्य। अब देखिए, कोई भी वस्तु होती है उस वस्तु का आर्थिक मूल्य होता है। कोई
कोई भी वस्तु है उसका आर्थिक दृष्टि से मूल्य होता है। ठीक है, जैसे कुछ तो ऐसी वस्तुएं होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, आर्थिक मूल्य नहीं होता, और कुछ ऐसी होती है जिनका आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, अब जैसे आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे मनोरम दृश्य, मनोरम दृश्य। ठीक है, मनोरम दृश्य। अब मनोरम दृश्य जैसे हम कह सकते हैं कि जो मनोरम दृश्य है प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से कहते हैं हम प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में होते हैं इसलिए इसे प्राकृतिक कहते हैं। तो मनोरम दृश्य जो होते हैं उनका आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, और बात करें हम प्राकृतिक के दूसरे तत्व हैं, जैसे प्रकृति के ही हैं, जैसे खनिज है, खनिज जैसे खनिजों में कोई धातु मान लो। ठीक है, तो धातु का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। जैसे धातुओं में सोना, चांदी, ठीक है, ये सब क्या है, धातु। खनिज हमारे, तो इनका तो क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पर्यावरण होता है, अर्थात हमारा जो प्राकृतिक परिवेश होता है, उनमें दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, और दूसरा जिनका आर्थिक मूल्य है। ये जो आर्थिक मूल्य नहीं है जिन वस्तुओं का, उनमें प्राकृतिक परिवेश में कुछ आते हैं, जैसे मनोरम दृश्य जिनको हम देखकर, ठीक है, एक तरीके से घूमने के पर्पज से, तो ये इनका आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, जबकि जैसे हमारे खनिज है, ये भी हमारी प्रकृति में विद्यमान है। खनिज है हमारी धातु में है, सोना चांदी हो गया, तो इनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। इनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। अब आर्थिक मूल्य कैसे होता है, क्योंकि इनके द्वारा देखो ये उपयोगी है, ये उपयोगी भी है मानव के लिए, और दूसरी चीज मूल्यवान भी है। ठीक है, मनुष्य के लिए मूल्यवान भी है और उपयोगी भी है। इसलिए ये जो संसाधन है ये आर्थिक संसाधन है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक संसाधन नहीं होते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जिन संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, उन्हें हम मूल्यवान या किसी संसाधन का मूल्य कह सकते हैं। संसाधन का मूल्य कब कहेंगे, संसाधन का जो मूल्य है उसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका आर्थिक मूल्य होता है, जो उसका आर्थिक मूल्य होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, आज हमने दो चीजें समझी कि जो कोई भी वस्तु है उस वस्तु को संसाधन कौन बनाता है, तो दो चीज पढ़ी, एक तो उसकी उपयोगिता, ठीक है, और दूसरा मूल्य। एक तो उपयोगिता, उपयोगिता के द्वारा कोई भी जो संसाधन है वो सिद्ध होता है कि वो संसाधन है या नहीं है। ठीक है, जब मनुष्य किसी वस्तु को उपयोग करता है तो जब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है तो वो संसाधन हो जाता है। और किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मूल्य, उसको भी हम संसाधन के रूप में ले सकते हैं। मूल्य का मतलब क्या हुआ, संसाधनों का आर्थिक मूल्य, संसाधनों का आर्थिक मूल्य, इसे हम क्या कहते हैं, किसी संसाधन का या किसी वस्तु का मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने संसाधन के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है।
आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए।